के लिए सोच रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, 10-20 हज़ार 50,000 लाख रुपए कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 2 लाख 4 लाख रुपए हैं। तो यदि आप एफडी के लिए सोच रहे हैं कि आपके पास उस पैसे का भी कोई काम नहीं है, साल 2 साल के लिए 6 महीने के लिए आप एफडी कराना चाहते हैं, तो गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसमें आप मिनिमम 7 डेज़ के लिए भी एफडी करा सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे 6 महीने तक उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 6 महीने के लिए उस पैसे को कहीं रखना चाहता हूँ और उस पर ठीक ठाक इंटरेस्ट मुझे मिल जाए, तो मान के चलिए आप उस पैसे को, मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पैसे को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कितना रिटर्न आपको मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे। देख सकते हैं कि यदि आप बिल्कुल 7 डेज़ के लिए अगर आप पैसे को रखते हैं, 7 डेज़ के लिए पैसे को रखते हैं और तो आपको यहाँ पर 3% का आपको रिटर्न मिलने वाला है और इतना ही रिटर्न आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप 1 साल से ऊपर के लिए अगर पैसे को रखते हैं तो आपको 7.4% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरी बात इसमें जो टाइमिंग है 7 डेज़ से लेकर आपको 7 डेज़ से लेकर के आपको करीब 10 साल तक आपको पैसे यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वहीं यदि अगर हम आदिवासी जो होते हैं उनकी बात करें तो उनको भी यहाँ पर ठीक ठाक बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कितना बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने 29 दिन के लिए अपने एफडी कराया है, 29 दिन के लिए एफडी कराया है, 7 से 29 दिन के लिए, तो आपको 3% का रिटर्न मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन है तो करीब 3.5% का रिटर्न मिलेगा। यदि आपने 45 दिन के लिए एफडी कराया है, 3.5% के 3.25% के हिसाब से उनको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो करीब 4% का रिटर्न मिलने वाला है। यदि आप 2 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 4% तक का रिटर्न मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 4.5% का रिटर्न मिलेगा। यदि आप 120 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5% का रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो 5% का रिटर्न मिलेगा। 180 दिन की एफडी कराते हैं तो आपको 5% का रिटर्न मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 5.5% का रिटर्न मिलने वाला है। यदि आप 180 से ऊपर 270 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.6% का रिटर्न मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन है तो 6.25% का रिटर्न मिलने वाला है। 1 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 6% का रिटर्न मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन है तो करीब 6.5% का रिटर्न मिलने वाला है। 1 साल से 13 महीने के आसपास के एफडी कराते हैं तो आपको करीब 7.25% का रिटर्न मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन है तो करीब 7.25% का रिटर्न मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप 500 दिन के आसपास की एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 7.5% का रिटर्न मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन है तो करीब 8.5% का रिटर्न मिलने वाला है। 500 दिन की यदि एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट रिटर्न दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 444 दिन, 222 दिन, 333 दिन, फिर उसके बाद 500 दिन, या फिर फिक्स जो होता है 400 दिन, या फिर फिक्स होता है 300 दिन। ऐसे ऐसे बैंकों की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं। 111 मतलब 111 दिन की भी स्कीम चलती है। मतलब कि मात्र आपको करीब 3 महीने से ऊपर 4 महीने की भी एफडी करा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्कीमों पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया जाता है। इन स्कीमों पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि यदि आप यहाँ पर 500 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो ये आपको 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी पर नहीं मिलने वाला है। वहीं पर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी पर नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 दिन की एफडी पे आपको 7.5% का रिटर्न मिलने वाला है। वही सीनियर सिटीजन की भी बात करें, सीनियर सिटीजन पर भी आपको करीब 8% का रिटर्न मिलने वाला है। वहाँ पर आप पूरा का पूरा देख डालेंगे, किसी पर भी 8% का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपको कहीं पर भी 8% का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यही एक है जहाँ पर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है 500 दिन पर। वहीं पर अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की देखें तो यहाँ पर आम जनता को भी करीब 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके की जो स्कीमें होती है इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 21 महीने के लिए 7.25%, यहाँ पर देखेंगे 3 साल के लिए 7% के, यहाँ 5 साल के लिए 7%, 5 साल से अधिक के लिए यहाँ पर 6.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाइस ये सारी चीज़ें तो आपने समझ गए होंगे कि किस पर कितना % का रिटर्न मिल रहा है और आपको कितने समय के लिए एफडी करानी चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि यदि आपके पास 1.5 से 2 साल के बीच का टाइम है, यदि आपके पास पैसे 1-2 लाख पड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि आप 500 दिन के लिए एफडी करा दीजिए। जैसे सीनियर सिटीजन में आते हैं तो 500 दिन के लिए एफडी करा दीजिए, आपको सबसे हाई रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपके पास कम दिन है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पास 6 महीने हैं तो 6 महीने के लिए एफडी कराएंगे तो वही आपको 5% के आसपास आपको रिटर्न मिलने वाला।
दोस्तों हमने रिटर्न इंटरेस्ट रेट के बारे में तो बात कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि फेडरल बैंक में यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको 7 डेज से लेकर 10 साल तक आप एफडी मतलब समय मिल जाता है एफडी कराने के लिए। और आप जो है 90% तक का लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल 1 लाख रुपये की आपने एफडी कराया तो 90,000 रुपये ज़रूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। 90,000 रुपये अगर आपने 10 लाख रुपये तक की एफडी कराई है तो मान के चलिए यहाँ पर आप 9 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो आप जब ज़रूरत हो पैसे की, तो आप एफडी नहीं तोड़वाना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। बाकी नॉमिनी जोड़ना चाहें तो नॉमिनी जोड़ सकते हैं। बाकी आप जो एफडी को तुरंत जैसे नवीकरण कराना चाहें तो उस एफडी की जो टाइम पीरियड है बढ़वा सकते हैं। जो भी अपनी जो आपकी इनकम है अगर उस कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे जब चाहें तब बढ़ा भी सकते हैं। और जो न्यूनतम एफडी की जो कम से कम एफडी आप 1,000 रुपये की भी एफडी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास बहुत कम पैसे हैं, 1,000 रुपये भी हैं, तो आप 1,000 रुपये की भी एफडी करा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम है। जैसे कि कुछ बैंकों में कम से कम 5,000 रुपये एफडी के लिए होने चाहिए, कुछ बैंकों में 10,000, कुछ बैंकों में 11,000, कुछ बैंकों में 12,000, कुछ बैंकों में यहाँ पर 20,000, कुछ बैंकों में 25,000, कुछ बैंकों में 15,000। इस तरीके से एफडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ओनली 10 न 20 न 25, यहाँ पर ओनली 1,000 रुपये रिक्वायरमेंट है यदि आप एफडी कराना चाहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर जिस भी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं उसमें क्या क्या कौन कौन एफडी करा सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी यहाँ पर कोई भी संस्था है, कोई अपना फर्म रन कर रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल है, कोई या फिर कोई ज्वाइंट अकाउंट में एफडी कराना चाहता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई मतलब किसी भी धर्म से है, वो अपना बहुत ही आसानी से एफडी करा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको अपना आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, पैन कार्ड भरना पड़ेगा। पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें भी लगा सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस पे समझ लेते हैं कि किस पर कितना % का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 3 लाख रुपए हमने एफडी में जमा किया है और 3 लाख रुपए पे हमें मिल रहा है कितना करीब 7.8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम 3 साल के लिए हमने एफडी करा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टोटल 3 लाख पर हमें मिल रहा है 78,240 रुपये, मतलब कि टोटल हमें मिल रहा है 3,78,240 रुपये। वहीं पर हमने 3 साल के लिए 7.5% के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपये हमने जमा किया है। टोटल हमने जमा किया 3 लाख रुपये, हमें मिला कितना 74,915 रुपये। हमें टोटल अमाउंट मिल गया 3,74,915 रुपये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 0.3% का ही डिफरेंस है। इसमें जो है 0.3% अधिक है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना रुपए का अंतर है, करीब 4,000 रुपये का यहाँ पर 3,500 से 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 78,240 रुपये है, यहाँ पे 74,915 रुपये है। तो इतना का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ओनली 7% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ले लिया, वहाँ पे 7.5% लिया था, यहाँ पे 7% ले लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाख पे हमने सिर्फ 7% इंटरेस्ट रखा हुआ है, 3 साल के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे 3 लाख रुपए पर हमें 7% के हिसाब से आपको 69,432 रुपये मिल जाएगा। जो टोटल हमें मिल जाएगा 3,69,432 रुपये मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम 7% के हिसाब से अगर हम वहीं पर हम देखें 5 लाख रुपये पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 साल के लिए हमें 5 लाख रुपये पे 7% के हिसाब से हमें मिल जाएगा 1,15,720 रुपये मिल जाएगा। और यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा बन जाएगा 6,15,720 रुपये। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम 3 लाख रुपए का 8% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 3 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो 3 लाख का हमें 80,473 रुपये हो जाएगा। टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 3,80,473 रुपये। और 3 लाख रुपए पे हमें अगर 8.5% का अगर हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं 3 साल के लिए, तो हमें 3 लाख पर 86,106 रुपये भरना पड़ेगा। मतलब 3 लाख मिलने वाला है 3,86,106 रुपये। दोस्तों आप भी सारी इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ग्रो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप गूगल पे ग्रो एफडी कैलकुलेटर लिख सकते हैं, या फिर एफडी कैलकुलेटर लिखेंगे ऑटोमेटिक ग्रो एप्लीकेशन का आ जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन से या कोई भी वेबसाइट पे जाकर के आप अपने एफडी का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।